बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक घर से एक खूबसूरत बहुत ही मैं कहूँगी खूबसूरत लड़की महविश इसका नाम है, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और इस बच्ची की लाश जो है ये इस घर से मिलती है कुछ इस हालत में कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। घर में ये ज़मीन पर फर्श पर उल्टे मुंह पड़ी होती है, इसके कपड़े पानी में भीगे होते हैं और उस टाइम पर इसके घर की जो वॉशिंग मशीन है वो ऑन होती है। यहाँ पर इसके घर वाले जब इसके घर वालों को फ़ोन करते हैं, यानी कि इसके ससुराल वाले इसके घर वालों को फ़ोन करते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जो तमाम तर मनाज़िर देखते हैं। दफ़नाने के बाद पहले तो बॉडी को पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर इसका इब्तदाई पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद दफ़नाने के फ़ौरन बाद ये इस बच्ची के हवाले से कंप्लेन करते हैं और इस कंप्लेन में इसकी सास, इसके शौहर, इसके जेठ और इसकी जेठानी को नामज़द करते हैं। लेकिन क्यों नामज़द करते हैं? क्या उन्होंने उस वक़्त देखा उस घर में कि वो चौंक गए और उन्हें लगा कि कोई आम बात नहीं है, ये बात जो है कुछ मुख्तलिफ है। कुछ ऐसी बात थी जो इस बच्ची महविश ने कुछ अरसा पहले अपने बाप को बताई थी और उसको लगता था कि शायद उसको इसी तरह से मार दिया जाएगा। ये वाक़या क्या है, ये आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि दरअसल ये वाक़या पेश कैसे आया। तो थोड़ा-सा मुख्तसर सा आपको बताऊँगी महविश का बैकग्राउंड पहले। महविश एबटाबाद की रहने वाली थी। इसके वालिद जो है उनके 2 बच्चे थे, 1 बेटा और 1 बेटी। बेटी की उन्होंने 2017 में शादी की, यानी कि आज से 7-8 साल पहले। इस बच्ची के यहाँ आगे-पीछे 3 बच्चे हुए और 2 बेटे और 1 बेटी, और ये अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपनी सास के साथ हँसी-खुशी एबटाबाद में ही ज़िंदगी गुज़ार रही थी। इसके जो शौहर है उसके एक बड़े भाई भी थे जो कि इस्लामाबाद में मुकीम थे और वहाँ पर वो अपना अच्छा बिज़नेस कर रहे थे और बड़ा अच्छा कमा रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है, बहन-भाई एक-दूसरे के लिए भला चाहते हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम भी यहाँ मेरे पास इस्लामाबाद आ जाओ, यहाँ पर बिज़नेस है काफ़ी और मेरा हाथ बटाओ और हम अच्छा अपने बिज़नेस को आगे लेकर चलेंगे। अब जब महविश के शौहर ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने फ़ौरन ही अपनी वालदा को कहा कि सामान बाँधिए, रखते सफ़र और हम चलते हैं अपने भाई की तरफ और वहाँ पर जाकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। महविश जो पहले एक अलग घर में रह रही थी, थोड़ा-सा परेशान तो हुई कि वहाँ जाकर एक जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा। उसकी जेठानी के पहले भी अपने बच्चे हैं और एक ही घर है, लेकिन फिर शौहर की खुशी में राज़ी हो गई और ये सब के सब यहाँ से एबटाबाद से मुंतकिल होते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जब ये मुंतकिल होते हैं तो शुरू के कुछ दिन तो आराम से गुज़रते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वही जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर छोटी-छोटी बातें होती हैं। कई दफ़ा कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं और मामलात को बड़े अच्छे से सँभालते हैं। मैंने कई जेठानियाँ, देवरानियाँ देखी हैं जो आपस में बहुत प्यार-मोहब्बत से रहती हैं, लेकिन कई ईंट कुत्ते का बैर रखती हैं। यहाँ पर कुछ मामला ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बातों पर जो उसकी जेठानी है, वो उसे टोकना शुरू कर देती है, दरवाज़ा क्यों खुला रह गया, बच्चों ने ये क्यों कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, छोटी-छोटी बात पर उससे नाराज़ होना और उसको डाँटना। अब सास जो है ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा बेटा ज़्यादा कमाता था, उसकी बहू जो है उसका पहले से वो घर था। सास का झुकाव भी ज़्यादा अपनी बड़ी बहू की तरफ था और यूँ ये दोनों मिलकर उसे किसी न किसी बात पर टोकती, डाँटती और कुछ न कुछ कहती रहती थी। इन बातों ने आहिस्ता-आहिस्ता उस पर असर करना शुरू किया और वो बहुत मुरझाई-सी रहना शुरू हो गई। इसी दौरान में अल्लाह ने महविश को एक और खुशखबरी सुनाई और वो उम्मीद से हुई। लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर काम का बोझ जो है वो कम ना हुआ। मुसलसल बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो हर वक़्त थकी-थकी रहती थी। छोटी-छोटी बात पर उसकी सास उसे डाँटती थी। जब उसका शौहर आता था तो घर की कोई बात अगर उसे अपनी माँ से सुनने को मिलती थी, तो वो अपनी बीवी के ऊपर अपना गुस्सा निकालता था और अब तो उसने उस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। बात-बात पर वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मार देता था। कई दफ़ा वो घंटों कमरे में रोती रहती थी, लेकिन अपने माँ-बाप को कभी फ़ोन करके नहीं बताती थी। एक दिन घर में इतनी लड़ाई हुई जिस पर इसके शौहर ने इसको बहुत मारा-पीटा। लड़ाई कुछ इस तरह से हुई कि बच्चे कुछ कर रहे थे जिस पर कि जेठानी ने बच्चों को कुछ मारा, इस पर इससे बर्दाश्त ना हुआ, इसने कुछ बोला तो उसने आगे से इसको खूब गालम-गलौज किया, सास ने भी इसको बोला और ये जो है इसने पहली बार उनको पलट के जवाब भी दिए। ये बात जब उसके शौहर को पता लगी, जब वो घर आया तो इसने इसको बहुत बुरी तरह से मारा और ये भी ना सोचा कि ये 5 माह की उस वक़्त हामिला थी। इतना बुरा इसको मारा और उसके बाद इसके बाप को फ़ोन किया कि अपनी बेटी को आकर ले जाओ। बड़े ही बेशर्म लोग होते हैं ये, जिस तरह की बात करते हैं। वो औलाद उसकी पैदा कर रही थी, बच्चे उसके सँभाल रही थी और वो जाना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पर थे, उसकी साँसें यहाँ पर अटकी हुई थी। बड़े बेगैरत और बेशर्म लोग होते हैं, जो औरत की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। या तो औरत की औलाद ना हो ना, तो चलो ठीक है, नहीं गुज़ारा, अलग हो जाए। औरत एक सूखी रोटी खा के भी गुज़ारा कर लेती है, बेइज़्ज़ती से रहने से बेहतर है। लेकिन जहाँ उसके बच्चे हैं ना, फिर वहाँ पर वो कहती है कि मैं अपना जिस तरह भी है, मैं खुद मर जाऊँ लेकिन मैं बच्चों के लिए गुज़ारा कर लूँ। ये बेगैरत और बेशर्म आदमी होते हैं, जो औरत को बार-बार कहते हैं कि जा अपने घर। भई उसके बच्चे हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, वो तुम्हारा बच्चा जो है उसकी गोद में है।
मैं पता नहीं खुदा के इंसाफ से ये लोग क्यों नहीं डरते। एनीवे यहाँ पे ये लड़की जो है इसके वालिद को फ़ोन किया, वो बेचारे अपनी बच्ची का सुनकर भागे-भागे अपने बेटे के साथ आए। पहले तो कोशिश की कि कोई पैचअप हो, लेकिन बेटी की हालत देख कर अंदर से दिल उनका भी बड़ा सख्त परेशान था। बेटी को साथ लिया और अपने घर आ गए। 2-4 दिन महविश अपने बाप के घर रही, लेकिन फिर बहुत परेशान रहना शुरू हो गई। ना खाए, ना पिए, ना उठे, ना हँसे, ना बोले। बाप भाई समझाएँ, लेकिन वो कहे कि हाय मेरे बच्चे! बच्चे उस शख्स ने अपने पास ही रख लिए। बच्चों के बगैर माँ को नींद ना आए, खाया होगा, नहीं खाया होगा, जेठानी ने क्या किया होगा, वो तो बात-बात पर उन्हें डाँटती है, हाय मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। यही सोच-सोच कर उसकी जान हलकान होती रही और उसके बाप को जब अपनी बेटी की ये हालत ना देखी गई, तो उसने फिर फैसला किया कि दोबारा दामाद से बात करे। बेटी ने कहा कि मुझे प्लीज़ वहाँ छोड़ आएँ। दिल तो उनका नहीं मानता था, लेकिन बेटी को उन्होंने वहाँ छोड़ने का सोचा। अच्छा, कुछ जब वो बच्ची वापस आई थी ना, तो उसने अपने बाप को एक बात बताई थी। उसने कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे मार देंगे। उसने एक दफ़ा अपने बाप को ये भी कहा कि ये मुझे करंट लगाकर मार देंगे। अब न जाने क्या बात थी जो उसने ये कहा। हो सकता है उसके शौहर ने किसी वक़्त उसे गुस्से में ऐसे मारा हो, कहा हो कि मैं तुझे करंट लगाकर मार दूँगा। हो सकता है कभी उसे करंट के पास खींच कर लेकर गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो उसके ज़हन में था, जो उसने अपने बाप को कहा कि ये मुझे करंट लगाकर मार देंगे। लेकिन फिर जब बच्चों की याद सताई तो उसने हर बात को दोबारा घोल कर पी लिया और कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे जज़्बात में कह गई थी। आखिर वालिद ने जाकर दामाद से बात की और कहा कि अब तुम्हारी बीवी जो है वो 6 माह, 7 माह, 6 माह हामला है। अब उसको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसे ख़त्म करो। आखिरकार वो राज़ी हो गया अपनी बीवी को साथ रखने पर और बड़ा ही बेशर्म इंसान है वैसे तो। लेकिन अ, राज़ी हो गया और वो जो है ख़ातून अपने शौहर के घर आकर दोबारा रहना शुरू हो गई। अब ये खातून बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उम्मीद से भी है और 7वाँ माह इसका जब शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इससे काम जो है इन्होंने लेना शुरू कर दिया, पूरे-पूरे घर के कपड़े ये धोती थी। एक दिन अचानक ही सुबह-सुबह इस बच्ची के महविश के वालिद को फ़ोन आता है इसकी जेठानी का। वो कहती है कि जल्दी पहुँचिए। हम लोग रोज़ सुबह जो है एक आदत है महविश की कि वो सुबह-सुबह मशीन लगाती है कपड़े धोने के लिए। कहती है आज सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि मशीन के पास ये उल्टे मुँह पड़ी हुई थी। तो हम बहुत परेशान हैं, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी पहुँचे। अच्छा इसके घर वाले जो है वहाँ पहुँचते हैं और इसका भाई चूँकि वहाँ कहीं करीब ही था, वो तो फ़ौरन पहुँचता है और उसने वहाँ जाकर जब अपनी बहन को जिस अंदाज़ में पड़े हुए देखा, तो वो ठठक गया और उसने कहा कि पहले तो फ़ौरन ही उसी वक़्त हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे थे, लेकिन उसने कहा कि ऐसा लगता नहीं है, ये मशीन से काफ़ी दूर पड़ी हुई है और अगर करंट लगा था तो इसको वहीं पर होना चाहिए था। इसकी कंडीशन जो है बता रही है कि करंट इसको कहीं और लगा है और लाके मशीन के पास शायद इसको डाल दिया गया है, ये उसका शक था। फ़ौरन ही हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि बच्ची जो है वो मतलब उसकी मौत हो चुकी है। वालिद बहुत रोए, बच्ची को दफ़नाया, 2 ही तो बच्चे थे, भाई ने अपनी बहन को दफ़नाया और उसके बाद ये दोनों बाप-बेटा जाते हैं पुलिस के पास और वहाँ पर कंप्लेंट कराते हैं जेठ, जेठानी, सास और इसके शौहर के खिलाफ़ और कहते हैं कि हमारी बच्ची को करंट मार के मारा गया है। चेक कीजिए, इस मशीन को चेक कीजिए, क्या है मामलात, क्या नहीं है। हमारी जो इत्तलात है उसके मुताबिक कुछ असर रसूख जो है वो बीच में आया है जिसकी वजह से अभी तक प्रॉपर एफआईआर जो है वो इस तरह से उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ। लेकिन इस केस को इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ। इंतहाई ज़ुल्म है, इसे देखा जाना चाहिए। उस मशीन की क्या हालत थी? क्या उसे वाक़ईतन करंट लग सकता था? और तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए बाकायदा इस केस को देखा जाना चाहिए, बच्चों से पूछा जाना चाहिए। अ, एक बच्चा भी गया माँ के साथ, एक नहीं 2 लोग गए और उसके बाद 3 बच्चे जो हैं वो अब सारी ज़िंदगी मिस्कीन माँ के बगैर रहेंगे, माँ के बगैर पलेंगे-बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद करे, इनको जहन्नुम में तो जाना ही है, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला इनको जहन्नुम दिखाए और ये करने वाले जो हैं उनकी नस्लें बर्बाद होती है अल्लाह ताला। ये बच्चे तो बेचारे उस मासूम महविश के थे लेकिन अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को सख्त सज़ा दे। बहुत ही दुःख हुआ मुझे ये खबर सुन के, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपनी बच्चियों को अगर सँभाल सके ना तो इस तरह के ज़ालिम लोगों के पास वापस ना भेजें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।